क्या आपको पता है कि हॉस्टल का, स्पेशली बॉयज हॉस्टल का असली मीनिंग क्या है? नहीं, सुनो। बॉयज हॉस्टल में रहते हैं जानवर जो बोल सकते हैं। अचानक ट्रिप डिसाइड होना और कॉफी पे घूमने चले जाना, मास्क बंद करना, और तो और रात को 12 बजे किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना, और तो और सारे स्टूडेंट्स की यूनिटी याद दिखती। जब लाइट चली जाती तो सारे लोग वीडियो की तरह चिल्लाते। वो भी एक अलग ही मजा होता है। प्लेग्राउंड की मस्ती, तेरा फोन मेरा फोन, तेरा रूम मेरा रूम, तेरी चीजें मेरी चीजें, ये सारी चलती। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, दिस इज फास्ट टेक्नीशियन। इस वीडियो में मैं एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। ये वीडियो ऑन पब्लिक डिमांड है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि भैया इस टॉपिक पे वीडियो बना, भैया इस टॉपिक पे वीडियो बना। वेल, आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बोलने वाला हूँ। आप सब लोग तो जानते होंगे कि हमारे जो कॉलेजेस है वो ऑफलाइन स्टार्ट होने वाले, मतलब कि हम ऑनलाइन से ऑफलाइन शिफ्ट होने वाले। तो इस पीरियड में जब स्टूडेंट 2 ईयर से लगातार घर पे बैठे थे, अब कॉलेज जाने वाले, वहाँ का एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस करने वाले, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके सामने होता है, क्या वहाँ पे कैसे रहे? मीन्स हमें क्या कॉलेज के हॉस्टल लेने चाहिए या फिर हमारा प्राइवेट रूम करना चाहिए, हाँ, या फिर हम 3-4 फ्रेंड्स मिलके एक रूम लेते। इस टॉपिक पे बहुत सारे डाउट्स है। इस क्वेश्चन पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आपको पॉइंट वाइज कंपैरिजन दूंगा। हम पॉइंट इंक्रीज करेंगे, पॉइंट डिक्रीज करेंगे, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, जिससे कि आप वीडियो के लास्ट में एक कंक्लूजन निकाल पाओगे कि क्या मुझे हॉस्टल ज्वाइन करनी चाहिए या फिर मुझे रूम ज्वाइन करना चाहिए। वैसे मैं आपको अपना सजेशन भी दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर दीजिए, और तो और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, जिससे कि आने वाली एक से एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स एंटर द वीडियो। हम इस वीडियो में पॉइंट वाइज कंपैरिजन करने वाले हैं। जो पॉइंट हॉस्टल के फेवर में जाएगा, हम इस साइड में पॉइंट को इंक्रीज करेंगे, और जो रूम के फेवर में होगा वो इस साइड में डिस्प्ले होगा। सो फर्स्ट पॉइंट है ट्रैवलिंग का। ट्रैवलिंग मीन्स क्या? देखो, जनरली ऐसा सीन होता है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है वहाँ पे कॉलेज के पास ही रूम मिलना मुश्किल होता है। अगर मिल रहा है तो उसका रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। सो ऑब्वियस है कि आप थोड़ा दूर जाके रूम लेंगे, तो इससे होता क्या है, आपको ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। ये तो हो गया वन टाइम जब आप कॉलेज जा रहे हो। सिमिलर केस होगी जब आप कॉलेज से घर आओगे, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी कि आप कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके होंगे, तो आपको ट्रैवल में बहुत तकलीफ आएगी, और तो और घर जाने के बाद आप में बिल्कुल एनर्जी नहीं बचेगी, जिससे कि आप होमवर्क वगैरह या बाकी काम कर सकते। तो ये बहुत है। इसमें और एक फैक्टर आता है कि अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे, आप अपने रूम से जा रहे हो, तो आप पूरे दिन का कॉलेज का सामान बैग में पैक करके घूमोगे। आपका टिफिन बॉक्स हो गया, आपको जो नेसेसरी स्टेशनरी होगी, आपका लैपटॉप हो सकता है, वो जो भी चीज़ें होगी, वो सारी चीज़ें आप एक साथ पूरे कॉलेज में दिन भर घूमते लिए फिरोगे। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। अगर आप हॉस्टल से कंपेयर करेंगे तो हॉस्टल में क्या होता है, सुबह सुबह जल्दी उठो, बैग पहनो और आ गए हम कॉलेज में। और तो और अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आपके बैग का इतना वेट भी नहीं होगा। सो ये एक पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट जाता है हॉस्टल के फेवर में, हम इसे +1 करते हैं। सो हॉस्टल का 1 पॉइंट, रूम का भी 0 है। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट पॉइंट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है न्यू कमर्स, मीन्स जो स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट ईयर में है। अब तो ऐसी कंडीशन है कि जो अभी सेकंड ईयर में और जो फर्स्ट ईयर में, वो दोनों सेम ही है। देखो, जब आप न्यू कमर होते हैं कॉलेज में, तो आप अपने लोकेशन से किसी और लोकेशन पे जा रहे हो। आपको वहाँ का कुछ नहीं पता, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पे बिल्डिंग्स कैसी है, वहाँ पे फैसिलिटीज कैसी है। अगर आपने हॉस्टल की तो आपको बड़ी आसानी से सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। बट अगर आपने रूम किया तो आपको प्राइमरी रिसर्च करनी होगी कि वहाँ पे फैसिलिटीज है क्या नहीं, वहाँ पे शॉपिंग मॉल है कि नहीं, और तो और वहाँ का एरिया कैसा है, हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली। और सेफ्टी भी एक फैक्टर होता है कि वहाँ वो जो जगह है वो सेफ भी है या नहीं। तो ये जो सारी चीज़ें होती है वो न्यू कमर्स फेस करते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स उस लोकेलिटी को अच्छी तरह से जानता है, वहाँ पे उसके रिलेटिव्स वगैरह रहते होंगे, तो एक्सेप्शन से वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। बट हम अगर आइडियल केस लेके चले तो आपको कुछ पता नहीं होता। सो जो न्यू कमर्स होते हैं उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े रूम ढूंढने में या फिर लोकेलिटी चेक करने में, इसलिए आइडियल केस हो गया कि आप थोड़े पीरियड के लिए हॉस्टल ले लीजिए। सो यहाँ पे भी एक पॉइंट जाता है हॉस्टल की फेवर में। अभी भी रूम 0 पर है। अब जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो होगा रूम की तरफ। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्राइवेसी का। जब आप हॉस्टल में रहते हो तो सारी चीज़ें पब्लिक होती है। मीन्स आप क्या कर रहे हो, आप कौन सा स्टडी कर रहे हो, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप कोई डिफरेंट कर रहे हो या नहीं, आप कोई अदर टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर कर रहे हो, या फिर आप कोई साइड हसलिंग करे, वो सारी चीज़ें पब्लिक होती है। मीन्स इससे क्या होता है,
अगर आप एक कोई नई चीज़ ढूंढने लगेंगे, मीन्स आपको अगर कोई नई चीज़ एक्सप्लोर करनी, तो उससे पहले आपके दिमाग में थॉट आता है कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो लोग क्या बोलेंगे, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे पीयर फ्रेंड्स हैं, वो क्या बोलेंगे। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है। अगर आप इसे रूम से कंपेयर करें तो आपकी प्राइवेसी बहुत होगी। अगर आप कोई न्यू चीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप फुल डेडिकेशन के साथ, फुल फोकस के साथ उस पे ऊपर काम कर सकते हो। तो ये एक प्लस पॉइंट है। इसके लिए ये जो पॉइंट जाता है, ये जाता है रूम की तरफ +1। यहाँ पे +2, यहाँ पे +1। नाउ लेट्स गो। देखो एक और बात है, क्या जब हम हॉस्टल में रहते तो हमें एक कंपटीशन से फील होती। मतलब कि मेजोरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब नए नए हॉस्टल में जाते तो दूसरों से कंपेयर करते, अरे यार इस बंदे को कितना आता है, मुझे तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती, इसे कितना आता है, ये कितना अच्छा पब्लिक स्पीकर है, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे तो ठीक से बोलना भी नहीं आता। तो दूसरे से कंपेयर करने लग जाते। अगर कोई लीडरशिप अच्छी करता है, अगर किसी के अंदर बोलने का स्किल है, तो ऐसे कंपेयर करता है स्किल से, जिससे वो खुद को अंडर एस्टिमेट करता है और अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाता या फिर न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर सकता। इसलिए ये जो ड्रॉबैक है, ये हॉस्टल लाइफ को बहुत बड़ा है। बट ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। किसी स्टूडेंट में ये नहीं हो सकता, किसी स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा हो सकता है। बट कुछ कुछ बार कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिससे कि क्योंकि कंपटीशन एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आप खुद को समझते हैं कि आपकी पोजीशन कहाँ पे लाए करते हैं, जिससे कि आप खुद के ऊपर वर्क करते हो और प्रोग्रेस करने लग जाते हो। बट अगर हम इसे रूम में देखें, रूम में क्या होता है, अपने 2 या 3 फ्रेंड्स होते हैं, जिससे कि हमें कंपटीशन फील नहीं होती, सबकी प्रोग्रेस एक साथ चल रही होती। तो ये एक बेनिफिट है रूम का कि आप इसे कंपटीशन से अंडर एस्टिमेट नहीं करते खुद को। सो +1 पॉइंट इधर भी जाता है। सो रूम में आ गया +1। नाउ लेट्स गो एड। सी अगला पॉइंट है सोशल डोमिनेंस का। देखो जब आप हॉस्टल लाइफ में जाते हो तो एक अपना सोशल सर्कल बिल्ड करते हैं। मीन्स आप नए नए लोगों से मिलते हो, अपने कनेक्शंस बनाते हो, बहुत सारे रिलेशंस बनाते हो, और तो और आपको ऐसे बहुत सारे पर्सनैलिटी को जज करने का मौका मिलता है या फिर उनसे कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हॉस्टल लाइफ का। रूम से देखेंगे तो रूम में आपको क्या, वो 2 या 3 फ्रेंड्स, उससे ज़्यादा आपका इन्वायरमेंट नहीं है, उससे बाहर आपकी दुनिया है ही नहीं। देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नाउ यहाँ पे एक ट्विस्ट है। क्या, देखो ये तो हो गया, बट अगर आप हॉस्टल में हो, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका रूम पार्टनर। रूम पार्टनर के साथ अगर रूम पार्टनर ऐसा हुआ, मेरे को प्यारा, तो समझ लो आप तो गए। और अगर रूम पार्टनर कुछ ऐसा हुआ, अरे राजू, हम लोग पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो आप सारी चीज़ें एक्सेल करने लगोगे। सी ये अपने अपने नसीब के ऊपर डिपेंड होता है और खुद उस स्टूडेंट के ऊपर कि वो किसको रिएक्ट करता है, किसे रिस्पॉन्ड करता है, किसके साथ उसको सोशल सर्कल बिल्ड करना है, कौन से फ्रेंड्स उसे अच्छे लगते हैं और किन्हें वो इग्नोर करता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोशल डोमिनेंस का, जो आपको हॉस्टल लाइफ में एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो इसका पॉइंट जाता है हॉस्टल में, तो यहाँ पे +1। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है सिक्योरिटी का, सेफ्टी का, स्पेशली गर्ल्स के मामले में। अगर आप सिक्योरिटी के हिसाब से देखेंगे तो ऑब्वियस है कि हॉस्टल लाइफ ज़्यादा सिक्योर होती है, क्योंकि वहाँ पे आपके कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। आपके हॉस्टल के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र होती है। मीन्स आप कोई इलीगल एक्ट तो नहीं कर रहे या फिर कोई भी रूल वगैरह तो नहीं तोड़ रहे, ये सारी चीज़ें होती है। और तो नाइट को भी कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है कि कुछ 10 या फिर 11 बजे के बाद आप हॉस्टल के बाहर जा नहीं सकते। तो इस मामले में हॉस्टल इज बेड। अगर आपसे रूम से कंपेयर करेंगे तो रूम में सेफ्टी का मेजर कंसर्न होता है, आपको सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसलिए अगेन ये पॉइंट जाता है हॉस्टल के फेवर में +1। अब स्कोर हो चुका है 4:2 का। अब जो अगला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब जब आप हॉस्टल में होते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसका आपको अरेंजमेंट नहीं करनी पड़ती, मीन्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती है। जैसे कि आप ले सकते हैं, आपको पानी की फैसिलिटी हो गई, मेस हो गया, या फिर कुछ कॉलेज में लॉन्ड्री की फैसिलिटी हो गई, वो भी हो गई। वो सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती है। बट जब आप रूम में जाते हो तो सारी चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ती है, सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ता है। आपको खुद को ही सारी चीज़ें करनी है, आपको खुद पानी भरना है, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो स्वयं को करनी पड़ती है। तो इससे क्या होता है, इससे बेनिफिट होता है। इससे आप लाइफ को रियल मायनों में समझते हो कि एक्चुअल में लाइफ क्या होती है, रियल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे फेस करना चाहिए। ये एक बेनिफिट होता है और इन सारी चीज़ों से एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी निकलती है। ये एक रूम का बेनिफिट है कि आपको सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ती है, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। सो ये पॉइंट जाता है अब रूम की तरफ, यहाँ पे 4, यहाँ पे हो गए 3। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है बजट का। देखो एट लास्ट कितनी भी चीज़ें हो गई, बजट इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ठीक नहीं होती और कुछ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके लिए ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं बट इसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता।
जनरली सीन कुछ ऐसा होता है। देखो, जब आप रूम लेंगे तो आपको थोड़ा अफोर्डेबल पड़ता है, जबकि आप वही हॉस्टल में जाएंगे तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी जो हॉस्टल से आती है और हॉस्टल को भी बहुत सारे खर्च होते हैं वो पे करने होते हैं। इसके लिए आपको हॉस्टल के लिए ज़्यादा पे करना पड़ता है, जबकि अगर आप 3-4 फ्रेंड्स मिलकर रूम लेते तो पर हेड खर्चा कम आता है। बट आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि भैया हॉस्टल में तो स्कॉलरशिप भी मिलती है। अरे पर वो सारे स्टूडेंट्स को थोड़ी मिलती है, कुछ सिलेक्टेड कैटेगरीज है उन्हें ही मिलती है, और बाकी स्टूडेंट्स का क्या करेंगे फिर। तो ये बजट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इस पॉइंट से रूम बेटर है। सो +1 गया इधर। अब 4:4 हो चुके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी का। वेल आपको पता ही होगा कि हमारा कोविड-19 चल रहा है, अभी इसका इफेक्ट पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। सो आपको सेफ्टी रखना इंपॉर्टेंट है। तो वो सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है हॉस्टल लाइफ में। अभी तक तो पूरी तरह से हॉस्टल स्टार्ट नहीं हुए, बट जिन स्टेट्स में जिन एरिया में स्टार्ट हुए वहाँ इसे सेफ्टी को एक्सपीरियंस किया गया है कि सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। आखिर में ये तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नाचो गाओ सारे, और उसमें स्टूडेंट सेफ्टी को भूल जाते हैं। इस पॉइंट को आप एज अ ड्रॉबैक ले सकते हो फॉर हॉस्टल लाइफ। तो सेफ्टी फर्स्ट इंपॉर्टेंट होगी, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, और आप सेल्फ प्रोटेक्ट होंगे, खुद से आप सारी चीजें करेंगे जिससे कि आप हेल्दी रह सके, आपकी एक रूटीन भी हेल्दी होगी। तो यहाँ पे अगेन +1 पॉइंट जाता है रूम की तरफ। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे 5 हो गए, यहाँ पे 4 रहे, बट रुको, जो हॉस्टल का स्वाद है, असली स्वाद, वो अभी बाकी है। क्या? हॉस्टल की लाइफ। क्या आपको पता है कि हॉस्टल का, स्पेशली बॉयज हॉस्टल का असली मीनिंग क्या है? नहीं, सुनो। बॉयज हॉस्टल में रहते हैं जानवर जो बोल सकते हैं। आप कितना भी बोलो, आपकी जो लाइफ होने वाली उसमें आपके कॉलेज के मेजोरिटी जो हॉस्टल की ईयर से उनकी कंपैरिजन को भी नहीं कर सकता। अचानक ट्रिप डिसाइड होना और कॉफी पे घूमने चले जाना, मास्क बंद करना, और तो और रात को 12 बजे किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना, और तो और सारे स्टूडेंट्स की यूनिटी याद दिखती है। जब लाइट चली जाती है तो सारे लोग वीडियो की तरह चिल्लाते, वो भी एक अलग ही मजा होता है। प्लेग्राउंड की मस्ती, तेरा फोन मेरा फोन, तेरा रूम मेरा रूम, तेरी चीजें मेरी चीजें, ये सारी चलती। एग्जाम से एक दिन पहले पूरा सिलेबस कवर करना। टीचर जो एक सब्जेक्ट पढ़ाने में पूरे 6 मंथ लेता है, वो सब्जेक्ट हम एग्जाम से एक दिन पहले पूरी तरह से कंटेस्ट कर लेते, ये भी अलग ही मजा है। और तो हम ऐसे फ्रेंड से सीखते, वो जो एक बार अगर बोल दे तो हमारे माइंड में फिट हो जाता है, जबकि टीचर कितना भी बताए हमें वो समझ में नहीं आता, यार क्या बोल रहा है भाई। ये सारी हॉस्टल की लाइफ आप मिस करोगे जब आप जॉब या फिर अलग प्रोफेशन में होंगे। तो ये अपनी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है। अगर आप इसे रिकॉर्ड कर पाए तो बहुत ही अच्छा होगा। जब आप 60 ईयर्स 40 ईयर्स के हो जाएंगे तब आप उस मेमोरीज को देखेंगे। इमेजिन करो कैसा लगेगा, यार कितनी अच्छी लाइफ थी हमारी, हमने कैसा एंजॉय किया। आप अपने बच्चों को दिखाओगे, देखो बेटा हमने ऐसे लाइफ जी है। तो जो कॉलेज लाइफ का पूरा स्वाद होता है वो होता है हॉस्टल की लाइफ में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था हॉस्टल लाइफ का, इसे आप मिस नहीं करना चाहोगे। अगर आपने मिस किया तो आप अपनी लाइफ का, समझ रहे हो ना, यही तो असली मजा है जिंदगी का। सो अब यहाँ पे हॉस्टल की तरफ एक और पॉइंट चला जाता है। तो यहाँ पे भी हो गए 5, यहाँ पे भी हो गए 5। अब आप बोलेंगे यार ये तो फिर से टाई हो गया, अब तो हमने कुछ कंक्लूजन किया ही नहीं। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम कैसी है, मैंने आपको बता दिया कि आपको ये हॉस्टल से ये बेनिफिट से, आपको रूम के ये पॉइंट से जो डिसीजन होता है वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। अगर आपके स्टूडेंट की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं तो बाकी चीज़ों को क्यों देखेगा। अगर किसी को सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली गर्ल्स के मामले में, तो उसे प्रीफर करेगा। और अगर किसी को डेली रूटीन अच्छा लगता है या फिर किसी को हॉस्टल का मजा चाहिए तो वो वैसे जाएगा। अगर हम आइडियल केस देखें, मुझे कुछ बताना ही है तो देखो, मैंने एक पॉइंट बताया था क्या, न्यू कमर्स का, मैं उसे बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, उसे मैं +2 कर देता हूँ। जबकि अब स्कोर हो चुका है 6:5, मीन्स आपका हॉस्टल आगे आ गया। मैंने वहाँ पे भी बोला था कि जो न्यू कमर्स होते हैं उन्हें लोकेलिटी का कुछ पता नहीं होता, उनके साथ बहुत सारे स्कैम फिर फ्रॉड हो जाते हैं। तो उनसे अवेयर रहने के लिए आप क्या कीजिए, आप इनिशियल स्टेज या फिर 6 मंथ या फिर आपके अकॉर्डिंग पहले जब आप कॉलेज में जस्ट एंटर करने वाले तो आप हॉस्टल लाइफ को एंजॉय कीजिए। आप जब एनवायरमेंट से सेट हो जाओगे कि मतलब कि क्या है यहाँ हॉस्टल की लाइफ में क्या है, आपको अलग अलग एरिया कैसा है, हॉस्टल की लाइफ कैसी है और रूम की लाइफ कैसी है। कुछ स्टूडेंट्स हो गए जिन्होंने रूम लिया होगा, आप उनसे भी इंक्वायरी कर सकते हैं। आप वो एरिया अच्छी तरह से फैमिली हो जाए, उसके बाद आप डिसीजन चेंज कर सकते हैं रूम की तरफ। और कुछ कॉलेज में अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि
ओनली फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को ही हॉस्टल अलॉट की जाती, तब तो मजबूरी होती है कि आपको रूम लेना ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप जब हॉस्टल रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी फर्स्ट पीरियड में। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप न्यू कमर हो तो मिनिमम 6 मंथ के लिए आप हॉस्टल में रहिए, उस एरिया को अच्छी तरह से जज कीजिए, वहाँ से फैमिली हो जाइए और फिर आप रूम पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये था फाइनल कंक्लूजन हॉस्टल लाइफ का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कि आपको लगा कि मैंने सही पॉइंट्स बताए, अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट करनी है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और तो और कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताएं कि आप हॉस्टल की लाइफ सिलेक्ट करने वाले हो या फिर आप रूम की लाइफ जीने वाले हो। अगली वीडियो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, हॉस्टल लाइफ से रिलेटेड ही है, बता दूं, आगे देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और तो और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, मतलब कि स्टूडेंट्स को अवेयर कीजिए कि हॉस्टल लेनी चाहिए या फिर रूम लेनी चाहिए, जिससे कि आप वो इंपॉर्टेंट डिसीजन मिस ना कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।